हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज हम एक ऐसे टॉपिक को लेकर चर्चा करेंगे जिसकी समस्या कई लोगों को हो रही है। वे दीक्षा ऐप चला रहे हैं तो दीक्षा ऐप हैंग हो जाता है, या फिर आपका दीक्षा ऐप स्लो चल रहा हो, स्मूथ ना चल रहा हो, रुक रहा हो, या कोई भी दीक्षा ऐप से जुड़ी परेशानी हो रही हो। तो आज हम इस वीडियो पर इसकी चर्चा करेंगे। इससे पहले आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए आपसे हम यहाँ पर चर्चा करेंगे कि आपका दीक्षा ऐप हैंग हो रहा हो या स्लो हो रहा हो। और तीसरी चर्चा मैं आपको सर्टिफिकेट डाउनलोड की प्रॉब्लम से भी करूँगा। तो ये तीनों चर्चा हम एक साथ कर रहे हैं और इन तीनों स्टेप में आपको 2 स्टेप पहले करके देखना है, और 2 स्टेप पे अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व ना हो तभी आप तीसरा स्टेप करें, जिससे आपको पुनः दीक्षा ऐप इंस्टॉल करना पड़ सकता है या लॉगिन करना पड़ सकता है। तो पहले 2 स्टेप पे आपको कोई समस्या नहीं होगी, इसे आप आसानी से कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपकी दीक्षा ऐप से जुड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए यहाँ सबसे पहले दीक्षा ऐप ओपन कर लेते हैं। और दीक्षा ऐप ओपन करने के पश्चात आपके मोबाइल पे अगर दीक्षा ऐप हैंग हो रहा हो या रुक जाता हो या अटक जाता हो, या फिर दीक्षा ऐप स्लो चलता हो, स्मूथ ना चलता हो, देखिए यहाँ पर कितना स्मूथ चल रहा है। अगर ऐसा स्मूथ ना चल रहा हो, कहीं पर प्रॉब्लम जा रही हो, तो ये सॉल्यूशन आप करके देख सकते हैं और इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए दीक्षा ऐप ओपन करने के पश्चात यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन है। डाउनलोड का ऑप्शन पे क्या होता है, जो भी कोर्स हम ज्वाइन कर चुके हैं तो उसके कंटेंट यहाँ देखिए डाउनलोड होते जाते हैं। और यहाँ पर देखिए ये कंटेंट का साइज भी 8.7 MB 8.7 MB। तो ये ऐसा स्पेस यहाँ पर आपके ऐप पर स्टोरेज होता जाता है, जिससे आपका ऐप क्या है स्लो होता जाता है और बीच बीच में हैंग भी होता है। तो आप सबसे पहले यहाँ पर ये देखिए आप इसे सेलेक्ट कर लीजिए, और यहाँ पर सेलेक्ट ऑल का भी ऑप्शन है। यहाँ पर देखिए मैं सेलेक्ट ऑल करूँगा, ये देखिए सेलेक्ट ऑल का ऑप्शन है, आपको मैं एरो से दिखा रहा हूँ। ये सेलेक्ट ऑल हमने कर लिया, ये देखिए सेलेक्ट ऑल हो गया। अब यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन है, ये डिलीट हम यहाँ से कर सकते हैं। इस डिलीट ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो आपकी जो भी यहाँ की फाइल है वो यहाँ से डिलीट हो जाएगी, इस ऐप से डिलीट हो जाएगी। आपके कोर्स पे कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ये डिलीट होने के बाद ऐप पे जो कंटेंट की स्टोरेज थी वो कम हो जाएगी, जिससे दीक्षा ऐप आपका हैंग नहीं होगा और स्मूथ चलेगा। और तीसरी प्रॉब्लम, अगर आपको सर्टिफिकेट डाउनलोड की भी प्रॉब्लम हो रही हो तो ये एक फ़ाइल होती है जो सर्टिफिकेट डाउनलोड पे डिस्टर्ब करती है। तो अगर आप यहाँ से इसे डिलीट कर दें, उसके पश्चात आप फिर रिफ्रेश करके देखें तो आपका सर्टिफिकेट भी डाउनलोड आसानी से हो जाएगा। तो इस डिलीट ऑप्शन को क्लिक कर आप यहाँ से फाइल डिलीट कर लीजिए। ये डिलीट ऑप्शन पे मैं क्लिक करता हूँ, देखिए डिलीट कंटेंट आपसे फिर पूछेगा, डिलीटिंग कंटेंट विल रिमूव सेलेक्टेड कंटेंट फ्रॉम दी डिवाइस। तो अगर आप डिलीट करना चाहें तो यहाँ से डिलीट कर लीजिए। तो यहाँ से ये ऑप्शन हमने देखा। अब यहाँ से हम बैक हो जाते हैं और आपको एक तरीका और बता रहा हूँ, जिससे आपका अगर दीक्षा ऐप स्लो चल रहा हो या हैंग हो रहा हो या सर्टिफिकेट डाउनलोड में प्रॉब्लम हो रही हो तो वे भी आप कर सकते हैं, इससे आपके ऐप पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो दूसरा स्टेप यहाँ पर जुड़ा है सेटिंग से। देखिए यहाँ पर हम सेटिंग पे जाएंगे, यहाँ पर ये सेटिंग पे ऑप्शन पे आप जाएंगे, आप जानते हैं मोबाइल की सेटिंग। और यहाँ पर आपको देखिए ऐप एंड नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिलेगा, या एप्लीकेशन एंड परमिशन, या फिर ऐप मैनेजर। हर मोबाइल पे इसका नाम अलग अलग होता है, लेकिन हमको एप्लीकेशन मैनेजर या एप्लीकेशन एंड परमिशन का ऑप्शन होगा, या एप्लीकेशन एंड नोटिफिकेशन होगा। जैसे कि मेरे मोबाइल पे देखिए यहाँ पर आपको दिखाता हूँ ऐप एंड नोटिफिकेशन, ये फिंगर से आप देखिए एरो से ऐप एंड नोटिफिकेशन का ऑप्शन है। उसी तरह आपके मोबाइल में हो सकता है एप्लीकेशन एंड परमिशन हो और ऐप मैनेजर हो। तो यहाँ ऐप वाला ऑप्शन आपको देखना है जिसमें आपका एप्लीकेशन ऑन होता हो। तो यहाँ पर देखिए हम ऐप पे जाएंगे, और ऐप पे जाने के बाद आपका यहाँ पर सी ऑल ऐप करेंगे। जैसे ही हम सी ऑल ऐप करेंगे
तो ये देखिए आपका ऑल ऐप यहाँ पर खुल चुका है और इस ऐप को हम देखेंगे कि दीक्षा ऐप यहाँ पर कहाँ पर है। तो दीक्षा ऐप पे आप पहुँच जाएंगे, डी से नाम से आपको मिल जाएगा। ये दीक्षा ऐप हमने ओपन कर लिया। अब दीक्षा ऐप ओपन करने के पश्चात देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर स्टोरेज एंड कैच का ऑप्शन मिलेगा। ये तीसरे ऑप्शन पे है स्टोरेज एंड कैच, इसको आपको ओपन कर लेना है। अब इसमें सावधानी ये रखनी है कि आपको यहाँ पर कैच ही क्लियर करना है। कैच क्लियर करने से ऐप के कोई चेंज नहीं होते, ऐप की जो कैच फाइल रहती है वो क्लियर हो जाती है। तो सबसे पहले आप सिर्फ कैच क्लियर करके देखिए, इससे आपका ऐप पे फिर से लॉगिन नहीं करना पड़ेगा और आपका जो कंटेंट है वो रिफ्रेश हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ये कैच क्लियर का ऑप्शन देखिए, क्लियर कैच यहाँ पर है और यहाँ पर है क्लियर स्टोरेज। तो हमको करना है क्लियर कैच। ये क्लियर हम कैच कर लिए। क्लियर कैच करने के बाद देखिए हम फिर से दीक्षा ऐप ओपन करते हैं। ये देखिए हमने दीक्षा ऐप ओपन किया, दीक्षा ऐप ओपन करते हैं। ये देखिए दीक्षा ऐप हमने फिर से ओपन किया और यहाँ पर आपकी प्रोफाइल देखिए सुरक्षित है, यहाँ पर आपकी प्रोफाइल कुछ भी नहीं होगा। अब ये दो ऑप्शन करने के बाद भी आप देख लीजिए आपका दीक्षा ऐप हैंग हो रहा है या रुक रहा है या अटक रहा है, और सर्टिफिकेट भी आप डाउनलोड करके देख लीजिए सर्टिफिकेट डाउनलोड हो रहा है कि नहीं। अगर इन दोनों ऑप्शन से आपकी ये तीनों प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो आपको कोई भी परेशानी या और कोई ऑप्शन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद अंतिम ऑप्शन की चर्चा मैं करूँगा, जो आपको तभी करना है जब आपको अपनी यूज़र आईडी और लॉगिन अच्छे से मालूम हो। अगर यूज़र आईडी और लॉगिन आप भली भांति याद रखे हों और आपका लॉगिन आसानी से कर लिए हों, तभी आप इस ऑप्शन को यूज़ करके देखें, क्योंकि इससे आपको फिर से लॉगिन होना पड़ेगा और अपनी यूज़र आईडी और पासवर्ड फिर यूज़ करना पड़ेगा। इसलिए आप यूज़र आईडी और लॉगिन अगर आपको याद है, अच्छे से आप नोट करके रखे हैं, तो आप इस ऑप्शन को यूज़ करके ही देखें, अन्यथा ना करें। सिर्फ क्लियर कैच और दीक्षा कोर्स के डाउनलोड से कंटेंट को हटा दें, इससे आपका दीक्षा ऐप हैंग नहीं होगा और स्मूथ चलेगा। तीसरा ऑप्शन हम यहाँ पर जो चर्चा कर रहे थे उसकी मैं बात करूँगा। देखिए हमको फिर से उस ऐप एंड नोटिफिकेशन पर जाना है या एप्लीकेशन मैनेजर पे। यहाँ पर देखिए पूरे ऐप को ओपन कर लेना है आपको और यहाँ पर दीक्षा ऐप आपको मिल जाएगा। अब दीक्षा ऐप पे जाने के बाद आपको ये करना है कि आपको स्टोरेज एंड कैच ये ऑप्शन पे जाना है। ये देखिए स्टोरेज वाले, और यहाँ पर ये क्लियर स्टोरेज का जो बटन दिख रहा है इसको आपको क्लियर कर लेना है। लेकिन इसको जब आप क्लियर करेंगे तो आपको फिर से लॉगिन करना पड़ेगा, इसका आप ध्यान रखें। आपको फिर से पासवर्ड अपना डालना पड़ेगा और आपकी आईडी डालनी पड़ेगी। अगर वो अच्छे से आपको याद है और लॉगिन में कोई समस्या नहीं हो रही थी आपको, तो आप इसे कर सकते हैं, अन्यथा ऊपर के दो ऑप्शन को आप करिए, इससे कोई परेशानी नहीं है। और लास्ट ऑप्शन आपके लिए अंतिम ऑप्शन के रूप में है, अगर आपको फिर भी कोई परेशानी होती है तो आप इसे करिए और आप फिर से आप लॉगिन करिए। तो ये तीन ऑप्शन से आपकी समस्या सॉल्व हो सकती है। तो ये थी आपकी जानकारी कि दीक्षा ऐप से जुड़ी सर्टिफिकेट डाउनलोड की प्रॉब्लम हो या दीक्षा ऐप हैंग हो रहा हो या दीक्षा ऐप स्लो चल रहा हो, इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो मित्रों, आज की यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद, थैंक यू।